लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव तो हो गया, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है गिनती। और गिनती में अब बहुत कम समय बचा है, 24 घंटे से भी कम समय बचा है। तो फिर उम्मीदवारों के दिल की धड़कन क्या कह रही है और उनका परिवार क्या सोच रहा है, जानने के लिए हम वेस्ट दिल्ली आ पहुंचे हैं। और चाय की चुस्की लेते हुए और फ्रूट खाते हुए महाबल मिश्रा जी को हमने उनके डाइनिंग टेबल पर पकड़ लिया है। महाबल जी, सबसे पहले तो चुनाव तो हो गया, थकान कितनी ज्यादा हुई? थकान तो स्वाभाविक था, लेकिन 5-7 दिन समय मिल गया, थकान कुछ कम भी हुआ है। लेकिन अब किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके के उम्मीदवार हैं, कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं? हर परिवार के सदस्य तैयारी में लगे हुए हैं कल की काउंटिंग के लिए, और गुरु जी की कृपा है चुनाव जीतेंगे। तैयारी में लगे हुए हैं सभी, पोलिंग काउंटिंग एजेंट के लिए, ARO के लिए, सारी चीज है। पूरे परिवार के सदस्य अपने अनुसार काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा उसमें रिलैक्स हैं, हमें छूट मिली हुई है, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन चुनाव क्योंकि आपने जीता भी है, विधायक भी जीता, पार्षद भी जीता, सांसद भी जीता, लेकिन फिर हार का सामना भी करना पड़ा था, और एक नहीं दो बार। इस बार लोगों का अलग रूप था। जो पिछले 2 बार का जो मैं हारा था, लोग तुलना किया। जो महाबल मिश्रा जीतता तो काम किया, और हारने के बाद भी हम लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होकर रहा, कभी घर नहीं बैठा। इसलिए महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा। इसलिए तुलना किया तो महाबल मिश्रा को लाओ और क्षेत्र का विकास कराओ। चलिए, उम्मीदवार है, उम्मीद तो रहेगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका, और धर्मपत्नी होने के नाते आप कहाँ कहाँ कैंपेन करने गए थे इनके लिए? हम भी गए थे, 2-4 जगह तो गए थे, और मैं करी हूँ। वो सब आश्वासन दिया जो जीतेंगे, हम देंगे झाड़ू पर वोट। तो हम लोग को बहुत लगा, अच्छा लगा। कोई इस बार ना कोई कहे जो ना देंगे या देंगे। आज थोड़ा रिलैक्स है, या फिर आज लग रहा है कि अब बस वो 24 घंटे कैसे बीत जाए? हाँ, ये तो है, धड़कन तो लग ही रहा है भाई, जो जीत जाए, मगर भगवान करे जीत जाए। यही हमारे प्रार्थना हो रही है। घर के एक और पॉलिटिशियन से आपको मिला देते हैं, विनय मिश्रा। मिश्रा जी, आप तो चुनाव जीत कर बैठे हैं, अब किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं दोबारा से, और जेल जाने से पहले कह के गए हैं आखिरी वोट तक हमारे लोग बैठे रहें। क्या इस तरीके की तैयारी है? देखिए, हमने सारी तैयारी की है। हमने लगभग 104 पोलिंग एजेंट्स और 10 ARO, ये पूरी टीम है। इनकी आज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। पहले तो अभी SDM ऑफिस में इनकी मीटिंग है, उसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग इन सबको बुलाया। शाम को इन सबकी एक मीटिंग रखी है बाकायदा, सबको बुला उनको ट्रेनिंग देंगे। और उनको एक ही बात अरविंद जी ने जो कल मैसेज दिया, उनको ये समझा के भेजना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट कुछ भी आए, आपको अपनी टेबल नहीं छोड़नी। और लास्ट में जो हमारे इलेक्शन एजेंट है वो VVPAT और मशीन का मिलान करा के आएंगे। ये हमारी तैयारी है और हमारी कोशिश है। देखिए, राजनीति में जब आप पॉलिटिकल फैमिली में होते हो तो आपसे लोगों की उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। तो अब हमारा परिवार अब हार जीत से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने हार भी चख लिया, जीत भी चख लिया। तो हमारे लिए अब हर दिन एक जैसा है। अब हमको चिंता नहीं रहती, बस एक चिंता रहती है कि जो लोगों की उम्मीद है उस पर कैसे खरा उतरे। तो आप देखिए, कल नेताजी का चुनाव खत्म होगा और परसों से मेरे चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। तो हम लोग तो लगातार चुनाव लड़ ही रहे हैं। आप देखिए, 97, 98, 2003, 2002 निगम का पर्षद लड़वाया, 2007 निगम का चुनाव लड़वाया, 2008 विधानसभा का चुनाव जीते, 2009 लोकसभा जीते, फिर 2012 में विधानसभा लड़वाया, 13 में मैं विधानसभा लड़ा, 14 में लोकसभा लड़े, 15 में विधानसभा लड़े, 2017 में निगम का चुनाव लड़वाया, 2020 में मैं जीता, 2022 में निगम का चुनाव लड़वाया, अब 2024 में चुनाव हम लड़ रहे हैं। तब हम लोग, मुझे लगता है, जीत और हार से ऊपर उठ चुके। अब हमारी बस एक ही कोशिश होती है कि लोगों का विश्वास जो हमारे परिवार पे है वो बना रहे, और इस घर पे जो एक उम्मीद लेके आए, कोशिश रहती है कि उसको उम्मीद को हम लोग अपने प्रयास से पूरा करें। ये आपकी बात सुन ली, लेकिन आधे से ज्यादा चुनाव पल्लवी जी ने भी साथ निभाया आप लोगों का, आपका। तो ऐसे में उनसे भी जान लेते हैं, इस बार भी आप कैंपेन में नजर आ रही थी? जी बिल्कुल, परिवार का काम ही है साथ देना। हमारे घर के जितने भी फीमेल्स थे सब अपने अपने लेवल पे सब काम कर रहे थे। कोई बूथ का काम देख रहा था, मैं कैंपेनिंग में उतरी हुई थी। वीडियो तो हमने भी देखा था, वीडियो चल रहे थे सब जगह। लेकिन सवाल आज थोड़ा सा कैजुअल रखते हैं, ये बताइए, 24 घंटे से कम समय बचा है, चाय की चुस्की तो सुबह सुबह हमने नाश्ते पर आपको पकड़ लिया है, लेकिन सारे दिन के लिए क्या तैयारी है और दिल की धड़कनें कितनी बड़ी हुई है? देखिए, दिल की धड़कनें तो जिस दिन वोटिंग हो गई उसके बाद से तो स्लीपलेस नाइट्स हैं।
पर पॉजिटिविटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं हम जीत रहे हैं। मतलब लोगों का इतना पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है, तो हमें अंदर से ना एक आश्वासन हमें देकर सबने भेजा था, खासकर फीमेल्स ने, कि नहीं यहाँ से हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। लग रहा है वो 1000 रुपए वाला काम जो मुख्यमंत्री कह के गए हैं वो चल जाएगा? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल वही चलेगा। तो घर के बच्चे भी हैं यहाँ पर और बच्चों के साथ फिर बात कर लेंगे, लेकिन उम्मीदवार की उम्मीद जो है हमने जान ली है, चाय की चुस्की हमने ले ली है। तो अब आपको फिर मिलेंगे काउंटिंग सेंटर पर या पार्टी जो मुख्यालय होते हैं जहां पे नेता मिलते हैं वहां पर मिलेंगे, ताकि आपको बता सकें कि न सिर्फ देश का बल्कि दिल्ली के दिल का हाल भी क्या है। और एक एक पल की खबर न्यूज नेशन पर आप देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।